प्रिमिसेस में या कोर्ट प्रिमिसेस में जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो पुलिस ने वेट किया है। पुलिस वेट करती रही कि जब ये बाहर निकले तो इनको अरेस्ट किया जाए। जब वो कोर्ट के कमरे से बाहर निकले तो जी वो अहाता कचहरी से जब बाहर आए हैं तब उन्हें अरेस्ट किया गया। एज़ पर लॉ ही सारा की थी इन्वेस्टिगेशन में कि हमें जो है इनकी अरेस्ट चाहिए, क्योंकि हमने जो वाला आला ज़रब है जिससे बच्ची को मजरूब किया गया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसकी जो है वो हमने रिकवरी करनी है। तो रिकवरी के लिए अब उनको जो है कम्पिटेंट जो अथॉरिटी है, जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब है, उनके पास पेश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ फरजाना बच्ची के लॉयर मौजूद हैं और आज इनकी हेयरिंग थी इस्लामाबाद के अंदर। बात करते हैं कि जी जज साहब की बेगम को जो है ना वो अरेस्ट कर लिया गया हुआ है और सारी जो वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप आज इस्लामाबाद पहुँचे थे तो वहाँ पे जो सारा मामला चला, क्या क्या वहाँ पे बातें हुई थी? जी वहाँ पे हम जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँचे हैं, क्योंकि हमें ये नोटिफाई किया गया था कि 9 बजे जो है वो केस की हेयरिंग होगी। तो 9 बजे जब जज साहब बैठे हैं तो हेयरिंग हुई है, तो जो अक्यूज साइड से जो डिफेंस काउंसिल थे उनकी तरफ से एक लेम एक्सक्यूज़ आया कि वो उन्होंने कहा जी GIT में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग है, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग दी जाए। जिस पे मैंने जो है वो आर्ग्यू किया कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ग्राउंड पे जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो रोकी नहीं जा सकती, इसको डिसाइड किया जा सकता है, ये कानून कहता है। तो जिस पे जज साहब ने कहा जी ये बिल्कुल बात ठीक है, जो मदई काउंसिल जो वो कह रहे हैं कि इसकी प्रोसीडिंग नहीं रोक सकते। अगर आप फिर उनकी तरफ से लेम एक्सक्यूज़ आया कि हमारा फ्रेश पावर ऑफ अटॉर्नी है आज, तो हमें जो है ना वो टाइम दिया जाए। तो जज साहब ने कहा जी कितना टाइम चाहिए, तो उनकी कॉन्सेंट से ही जो उन्होंने कहा कि हमें 10 बजे तक टाइम दे दिया जाए, तो 10 बजे तक जो है ना वो टाइम दे दिया गया कि 10 बजे जो है दोबारा इस केस की हेयरिंग की जाएगी। और पूरे 10 बजे जो है वो जज साहब अपनी जो है वो चेयर पे बैठे हैं, केस की समाअत शुरू हुई। तो उनकी तरफ से फिर वही जो है वो लेम एक्सक्यूज़ आया GIT वाला, उसको जो है रिबटल किया गया। जो है उसके बाद जो है केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स किए गए, जिसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई लाफुल बात की गई हो, सिर्फ एक प्रिजम्पशंस पे बातें की गई सारी की सारी, जिसके रिबटल में उनकी एक आर्गूमेंट उनका ये आया कि कानून ये कहता है कि लेडी एक्यूज़ को जो है ना वो बेल दे देनी चाहिए। 491 सब क्लास 1 जो है 497 सब क्लास 1 CRPC। तो जिसको मैंने रिबट किया कि अगर कानून इस तरह जो है वो इजाज़त नहीं दे सकता, अगर औरत को इस तरह बेल दे दी जाएगी तो मुआशरा जो है सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। जितने भी मुआशरे में क्राइम्स होंगे तो क्रिमिनल जो हैं वो औरतों के ज़रिए क्राइम करवाना शुरू कर देंगे। तो फिर मैंने वो बाकायदा वो सेक्शन पढ़ के बताया कि 497 सब क्लास 1 जो है वो उसमें मे का वर्ड यूज़ हुआ है कि जज की ये डिस्क्रिशन है कि वो बेल ले या ना ले। तो जिस पे जज साहब ने जो है वो ख़ुद भी इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट किया कि वाकई ये लॉ यही कहता है। उसके बाद एक उनकी तरफ से आर्गूमेंट आया कि केस में जो है वो हमारी तरफ से कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई पार्ट नहीं बनाया गया, जिसके रिबटल में मैंने कहा कि इनकी जो डिफेंस स्टेटमेंट है वो सफ़ा मिसल का हिस्सा है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इनको जो है वो पार्ट नहीं बनाया। तो बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स होते रहे, जिसके बाद जो है वो जज साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े तहम्मुल से जो है वो सारे दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट सुने और मौके पर ही जो है उन्होंने ये फैसला जो है अनाउंस किया कि बेल जो है वो डिसमिस की जा रही है अक्यूज़ की। जिस पर हम सब लोग जो है ना वो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि वाकई अदालत ने बड़े तहम्मुल से सबकी बात सुनने के बाद मेरिट पे फैसला किया है और इन्हें इंसाफ दिया है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जज साहब ने जब बेल डिसमिस की हुई है उसके बाद आप ये बताइएगा फ़ौरन गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया था? नहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई जज ये नहीं कह सकता कि इनको अरेस्ट कर लें। जज साहब ने यही ऑर्डर दिया कि बेल जो है वो मैं डिसमिस करता हूँ इनकी। तो ये लॉ है कि जो है कोर्ट रूम के प्रिमिसेस में या कोर्ट प्रिमिसेस में जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो पुलिस ने वेट किया है। पुलिस वेट करती रही कि जब ये बाहर निकले तो इनको अरेस्ट किया जाए। जब वो कोर्ट के कमरे से बाहर निकले तो जी वो अहाता कचहरी से जब बाहर आए हैं तब उन्हें अरेस्ट किया गया। एज़ पर लॉ ही सारा कुछ किया गया है। उनकी क्या सोच थी कि आगे फिर वो ज़मानत बढ़ा लेंगे, मतलब बेल आगे ले लेंगे? जी उनके सारे के सारे जो है वो सिनेरियो से यही नज़र आ रहा था कि वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस को डिले किया जाए और मज़ीद जो है वो प्री अरेस्ट बेल का जो है ना मिस यूज़ किया जाए, कोई जो दूसरे फॉरम पे जाके प्री अरेस्ट बेल करवाई जाए और मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन कोर्ट ये समझती थी कि अगर जस्टिस को डिले किया जाता है तो इट्स मीन जस्टिस को डिनाइड किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा अभी वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं तो आगे केस कहाँ तक पहुँचेगा? आगे तो जो कंसर्न एजेंसी है उन्होंने एक आज इस्तदा की थी इन्वेस्टिगेशन में कि हमें जो है इनकी
रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमने जो वाला आला ज़रब है जिससे बच्ची को मजरूब किया गया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसकी जो है वो हमने रिकवरी करनी है। तो रिकवरी के लिए अब उनको जो है कम्पिटेंट जो अथॉरिटी है, जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब है, उनके पास पेश किया जाएगा। वो जितने दिन का रिमांड सीख करते हैं उसके बाद जो है रिकवरी की जाएगी और एज़ पर लॉ उसकी केस की प्रोसीडिंग जारी की जाएगी। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान के अंदर जज साहब की जो बेगम है उसने तशद्दुद किया बच्ची के ऊपर और आज गिरफ्तारी उनके लिए हुई है, क्या लगता है कि गरीबों को हक मिलना शुरू हो गया हुआ है कि ऐसा कानून पास होगा कि जो आगे भी नेक्स्ट किसी गरीब के ऊपर ऐसा होता है तो ऐसे ही होगा? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी नेगलिजेंसी आ जाती है। ये इसी तरह का एक केस 2016 का है, जो तैयबा थी, छोटी बच्ची थी नाबालिगा, उसका केस था। वो भी एक एडिशनल सेंट जज साहब के घर काम करती थी, उसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था। मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी में ये जो है वो जजेस की हद तक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हद तक ऐसे केसेस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आवाज़ दबाने की वजह से वो सामने नहीं आते। ये गरीब ज़रूर थे लेकिन ये डिटरमिन थे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमने इसके लिए आवाज़ उठानी है। इन्होंने आवाज़ उठाई और इनकी आवाज़ को आपके फोरम पे जो मीडिया है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मैंने आज उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि मीडिया ने बड़े जो है अच्छे तरीके से जो असल हक़ाइक़ थे वो सामने लेके आए, जिसकी वजह से जो बच्ची के वालिद मेरे साथ हैं, इनकी डिटर्मिनेशन भी बढ़ी, इसकी वालदा की डिटर्मिनेशन बढ़ी और ये डिटरमिन रहे कि हमने इस केस का जो फ़ैसला करवाना है और किसी किस्म का दबाव जो है इन्होंने नहीं लिया। नाज़रीन, मेरे साथ बच्ची के वालिद भी मौजूद है, बात करते हैं। क्या आज गिरफ़्तारी का जो ना ऐलान किया गया था और गिरफ़्तारी हो गई भी है, तो क्या इस फैसले से खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, भाईजान तुसीं मैनूं दसो कि आज गिरफ़्तारी हुई है, तुसीं मुतमईन हो? हाँ जी, असीं मुतमईन नहीं, असीं तो ये आखदे भी सानूं इंसाफ लै के दित्ता जावे ते और जल्दी लै के दित्ता जावे। अच्छा, कोई तुहानूं धमकी वगैरह तो नहीं आ रही कि जी तुसीं अपना केस वापस लै लवो, ये कर देंगे वो कर देंगे? हाँ, पहले आई सी, हुण कोई नहीं आ रही। अच्छा, पहले किंदे वालों धमकी आई सी? जज की तरफ तो। अच्छा, जज की तरफों ही आई है? हाँ जी। की कहंदे की सी? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ ਲੈਂਤੀ ਸਰਗੋਦੇ ਬੱਚੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਲੈ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। नाज़रीन, मेरे साथ बच्ची के वालिद और उनके वकील मौजूद थे। इन्होंने बात बताई है कि जी कानून सबके लिए होता है, लेकिन बात यह है कि उस पर अमल करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ अंकल भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जी ये भी इनके साथ गए हुए थे, तो इन्होंने क्या वहाँ पे देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा जी, तुसी की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਬ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਬ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ।